आप अनम्यूट करिए, आप आगे, हमें लगता है आपकी बात अधूरी रह गई थी। शरद पवार आप कह रहे थे इररिलेवेंट हो चुके हैं इस राजनीति में। जी। देखिए, जिस तरह की देश की राजनीति इस समय है उसमें शरद पवार इररिलेवेंट है। उनका कोई बहुत इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। मतलब केवल एक जो उन्होंने जो यूपीए का चेयरमैन बनना जो मना किया, और राजेश उस पर आपत्ति ले रहे हैं कि वो उनको वो कैसे कर सकते हैं मना, क्यों करना चाहिए। उन्होंने जो बात कही तो राजेश ने उसको पूरा नहीं किया। उनका मानना है कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है देश में, चाहे उसके लोग कम हो, और पूरे देश में उसका एक नेटवर्क है, संगठन है, लोग हैं। और अगर विपक्षी एकता होती है और उसमें कुछ मदद की जरूरत है तो वो करना चाहेंगे। पर पूरा का पूरा नेतृत्व जो है इस यूपीए का या विपक्ष का, वो कांग्रेस को करना चाहिए, ये उनका कहना है, जो सही भी है। पर एक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री से मिले। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वो प्रधानमंत्री से क्यों मिलते रहते हैं? मतलब क्या कारण है प्रधानमंत्री से मिलने का? किस हैसियत से मिलते हैं वो? अगर वो यूपीए के चेयरमैन नहीं है, विपक्ष के नेता नहीं हैं, एनसीपी के नेता हैं, और मुलाकात के बाद कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि संजय राउत के साथ ठीक नहीं हुआ, अन्याय हुआ, कौन उनकी बात सुनने वाला है? वो संजय राउत को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? उनका एक मंत्री जेल में है, एक जो पूर्व मंत्री है वो भी जेल में है। शरद पवार को या अगर महाराष्ट्र के गठबंधन को अगर नाराजगी है संजय राउत को लेकर या उद्धव ठाकरे की पत्नी या साले के संपत्ति को लेकर, तो आंदोलन करें। प्रधानमंत्री का रोल क्या है? मतलब सरकार अगर ईडी का इस्तेमाल कर रही है तो कर रही है। वो ईडी का इस्तेमाल बीजेपी के लोगों के खिलाफ तो नहीं कर रही है। बीजेपी में जिन जिन लोगों के खिलाफ पास अरबों रुपए की संपत्ति है, जमीनें हैं, फ्लैट्स हैं, देश भर में हैं, ईडी का इस्तेमाल या ईडी की पहल उन लोगों के खिलाफ नहीं होती, ये सबको पता है। जो पूंजीपति भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उनके खिलाफ भी नहीं होती है। जो जो फिल्मी सितारे सरकार के साथ हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती, ये पता है। पर अब सरकार है और सरकार के पास एजेंसियां हैं, और सोनिया गांधी कह रही हैं, खुलेआम कह रही हैं। शरद पवार की को लेकर हमको या देश को चिंतित क्यों होना चाहिए? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल पॉलिटिक्स में? उनकी एक एम्बिशन थी कि प्रधानमंत्री बने, नहीं बन पाए। उनके पास अकूत संपत्ति है, अकूत जिसको कह सकते हैं। शरद पवार जिस दिन आंदोलन की बात करेंगे और कहेंगे कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, चाहे वो संजय राउत के यहां ईडी के छापे के खिलाफ बैठ जाए आंदोलन के लिए, जो महाराष्ट्र की जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। भारतीय राजनीति में मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। 81 कोई बहुत ज्यादा आज के जमाने में उम्र राजनीति में, देवेगौड़ा 88 के हैं, पर कभी उनसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री बन जाइए तो बन जाएंगे वो। ये बैठे हुए हैं एक पैर पर, इस तरह के तमाम लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लोगों को शक होता है कि प्रधानमंत्री से मिलते क्यों हैं, किन
कहे हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। आपको कहा किसने कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करी? ये मैंडेट किसने दिया आपको बात करने का? और आपकी बात सुन कौन रहा है? मैं ये बता रहा हूं कि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये विपक्ष का नुकसान कर रहे हैं कि देश का और विपक्ष का जो एंगेजमेंट है उसको चेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सूट करता है कि शरद पवार उनसे जाके मिलें, वो उसका फोटो जारी होता है, बैठे हुए 20 मिनट बात कर रहे हैं। और शरद पवार प्रधानमंत्री कार्यालय भी जानता है, बीजेपी भी जानती है, और बीजेपी के लोग खुश होते हैं कि शरद पवार मिले, महाराष्ट्र के बीजेपी के लोग, और दोनों में बात हुई। जिस तरह की राजनीति इस समय देश में है, देश जिस तरह का, शरद पवार ने जाके महंगाई पर बात की क्या कि लोग मर रहे हैं भूख से या महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं? बेरोजगारी की बात की क्या? देश में निर्दोष कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जो निर्दोष पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, उसके बारे में बात की क्या? संजय राउत के बारे में बात की कि अन्याय हुआ? कौन है संजय राउत? बताइए आप मुझे। ये इस देश में इस समय जिस तरह का वातावरण है, भय का वातावरण है, टेरर है एक तरह का, उसमें आपकी जो शरद पवार की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं? इंदिरा गांधी क्यों नहीं, ये सोनिया गांधी क्यों नहीं मिलती हैं प्रधानमंत्री से जाके कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात करेंगी? आखिरी बार कब मिली होंगी सोनिया गांधी? हमको याद नहीं। या राहुल गांधी मिले हों कभी जाके, या कांग्रेस के नेता लोग मिले हों? कमलनाथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो चीज है, जो आप जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, पूरा का पूरा जो अपोजिशन का जो नैरेटिव है, उसको चेंज कर रहे हैं शरद पवार जी। आप सुनिए फाउंडेशन डे पर प्रधानमंत्री का भाषण क्या है। तो ये शरद पवार, जो मेरा मानना है सर कि जो वो विपक्ष के नेता बनते, वो किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते, कोई उनको लेगा नहीं। क्या करेगा उनको लेके? तो ये जो कर रहे हैं, ये जो बातचीत का, जो हमको जिन विषयों पर बात करना चाहिए देश को या महाराष्ट्र को, वो उस पर बात नहीं करते हैं, वो शरद पवार पर बात करने लगते हैं, और ऐसी चीजें होती रहती हैं। ईडी की कार्रवाई हुई है और संजय राउत मानते हैं कि गलत कार्रवाई हुई है, और उनकी जो संपत्ति, उनका जो फ्लैट है और उनकी जो प्रॉपर्टी है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है अलीपुर में या जहां भी है, वो लीगल है। तो लड़ाई लड़े, वो दुनिया में सारे लोग लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई लड़िए। हजारों लोगों की प्रॉपर्टीज ईडी के द्वारा या इनकम जो भी अथॉरिटीज होती हैं अटैच की जाती हैं, उसके कानूनी रास्ते हैं, और आपके पास बड़े बड़े वकील हैं। जो वो चीज होती नहीं है। आप मुद्दे से भटका रहे हैं, और बहुत सूट करता बीजेपी को, पीएमओ को सूट करता है कि शरद पवार मिले। 20 मिनट उन्होंने, मेरा ये मानना है कि 20 मिनट शरद पवार ने देश के खराब किए, विपक्ष के खराब किए, नुकसान किया विपक्ष को, विपक्षी एकता का नुकसान किया, और हमको कुछ नहीं मिला। तो जी